हर किसी को अलग अलग समस्याएं हो जाती हैं। लड़का अच्छा ना हो तो लड़की को दिक्कत, और लड़की अच्छी ना हो तो लड़के को दिक्कत। वरना आजकल जो है ट्रेंड चल चुका है ना कि भाई शादी हुई और कुछ दिनों बाद डिवोर्स हुआ, अब मुझे 20 लाख दो, अब मुझे 25 लाख दो, है ना, या फिर मुझे आधी प्रॉपर्टी दो। इस ट्रेंड के शिकार कहीं आप ही ना बन जाए। क्या आप कहाँ रिश्ता कर रहे हो, कैसे रिश्ता कर रहे हो, गलत जगह फंस जाओगे, बुरा फंस जाओगे। तो शादियों का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में वर और वधू का चुनाव करते वक्त ये गलती मत कर दीजिएगा कि पता लगा शादी के कुछ महीनों बाद ही तलाक की नौबत आ गई। दोस्तों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आजकल ना एक ट्रेंड सा बन गया है कि भाई शादी होती है, उसके कुछ दिनों बाद ही हम देखते हैं कि भाई घर में चिक चिक बाजी, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अचानक से कुछ हुआ भी नहीं है, वो शुरू हो गई। अच्छा फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ही तलाक की खबरें सामने आने लगी कि भाई इनका तो डिवोर्स होने वाला है। बाद पता चलता है कि भाई वो तो आधी प्रॉपर्टी मांग रही है, या भाई वो तो 25 लाख वो डिमांड कर रहे हैं, है ना। या कई बार भाई लड़के वाली तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है कि भाई अपने घर वाले से क्या भाई हमें बाइक देंगे, या हमें गाड़ी देंगे, या हमें भाई इतना पैसा चाहिए। ये चीज़ें होने लगती हैं कुछ समय बाद ही शादी की होने लगती हैं। और ये सब होता क्यों है? क्योंकि जब हम शादी करने चलते हैं तो हम रिसर्च ही नहीं करते, कुछ भी हम कुछ भी ढूंढते ही नहीं है। हाँ भाई रिश्ता आया, हमने कर दिया, यही तो गलती कर देते हैं। दोस्तों शादी जो है ना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है इस एक डिसीजन से। जी हाँ, क्योंकि ज़िंदगी भर आपको उस एक इंसान के साथ रहना है ना। उसी के साथ तो फैमिली आगे बढ़ाओगे, उसी के साथ बच्चे भी करोगे, उसी के साथ में अपना घर बसाने की सोचोगे। लेकिन अगर वही एक शख्स अच्छा नहीं निकला तो ज़िंदगी भर आप परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। और वहीं अगर शख्स अच्छा निकल गया तो ज़िंदगी भर खुशी। या कई बार हम देखते हैं कि भाई लड़की की शादी हो गई, जिस घर में वो गई भाई वहाँ के घर वाले अच्छे नहीं हैं, है ना, होता है ना, परिवार में इतना अच्छा नहीं है वो, या उसका पति है वो उतना अच्छा नहीं है, वो भाई मारपीट कर रहा है, या भाई उसमें गंदी आदतें हैं, परिवार उतना सभ्य नहीं है, या फिर जिस जगह वो रहते हैं वो उतना सभ्य नहीं है, तो गलतियां हो जाती हैं। या फिर कई बार जिस लड़के से आपने शादी की है, क्या पता भाई वो उतनी अच्छी नहीं है, उसका परिवार उतना सभ्य नहीं है ना। कई बार तो आजकल ये चलने लगे ना बायोडाटा। बायोडाटा मतलब इतना झूठ बायोडाटा बनता है डेट में भाई साहब, उसमें जो लिख दिया ना वो सब झूठ है, सब झूठ है। वो एक बात भी सच नहीं होती कि बस सिवाय नाम के, है ना। उसमें हाइट गलत, उसमें उसकी पढ़ाई लिखाई गलत, उसमें लिख देंगे कि भैया ये तो BA है, MA है, M.Tech है, B.Tech है। जब आप उससे शादी कर लाते हैं आपको चलता है कि ये तो 5वीं फेल है, ये तो भाई लड़का तो 5वीं फेल निकला। तो बहुत ज़रूरी है, तो भैया बायोडाटा तो बिल्कुल भूल जाओ, उसे तो बिल्कुल, ये मैं समझो कि आप कुछ देख रहे हो तो बिल्कुल इग्नोर करो कि वो तो कुछ है ही नहीं। अच्छा ये सब होता क्यों है? ये होता है कि भाई जो लोग हैं ना, अब क्या होता है कि अब अपने से मतलब रखने लगे हैं, बस कि हम तो अपने जानते हैं भाई, हम किसी से क्या है ना, रिश्तेदारों से तो बना के रखते नहीं अब ज़्यादा, है ना। और जो शादी ब्याह होते हैं कहते कौन है? रिश्तेदार तो कहते हैं। अब रिश्तेदार बना के रखते नहीं आप। अच्छा कहीं खुदा ना खास्ता कि रिश्तेदार ने आपकी शादी करा भी दी, कल को कोई दिक्कत हो गई कि भाई लड़की अच्छी नहीं मिली, लड़का अच्छा नहीं मिला, तो उस रिश्तेदार की भी भैया पूरी बेइज्जती। तूने कैसा रिश्ता करवा दिया, अरे कति तूने रिश्ता खराब करवा दिया। वो रिश्तेदार भी हाथ जोड़ लेता है, कह जी मैं तो आज बात तुम्हारा कराऊंगा नहीं, मैंने तो गलती कर दी, तुम्हारा क्या, मैं तो किसी का ना करवाऊंगा जी। उसके बाद भैया हम फिर मैट्रिमोनियल साइट पर बढ़ जाते हैं, है ना, जो साइट चलती हैं ऑनलाइन वगैरह, उन पर हम चले जाते हैं कि भाई यहाँ ढूंढते हैं कोई रिश्ता भाई। तो इस तरफ तो भैया बिल्कुल तभी जाना चाहिए, बिल्कुल मतलब हाथ ही खड़े हो जाएंगे कि अब कहीं से हो ही ना रहा हो तभी सोच जाओ, वरना मैं तो कहूँगा भैया रूबरू मिलो, सबसे अच्छा वही है। अच्छा इसमें गलती हो कहाँ जाती है कि भाई जब रिश्ता, मतलब अच्छा रिश्ता कैसे बिठाएं, कैसे हम लगाएं कि भाई ये रिश्ता वो रिश्ता सही जुड़ जाएगा। हम लोग सोचते हैं शादी क्या है ना, शादी एक लड़के और लड़की की शादी नहीं है, शादी होती है दो परिवारों की, दो परिवारों का मिलाप होता है आपस में, तब बनती है शादी सक्सेसफुल। अब ये कैसे बनती है? मान लीजिए भाई, अब आप मान लीजिए कहीं लड़की को देखने आप गए, है ना, तो आपने केवल बायोडाटा देख लिया कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा है, ठीक है चलो जी, लड़की देख लिया आप, उसने भी हाँ हाँ सही सही कर दी कि ये आता है, तो हाँ जी आता है, वो आता है, हाँ जी आता है। बार बार चलता है कि इसको कुछ नहीं आता। उससे अच्छा है कि भाई एकदम से ना हाँ ना मत करो, काम तसल्ली से करो सारे। उसमें आप जाओ, उसकी जहाँ भी उसका निवास स्थान है वहाँ आप जाओ, उसके आसपास की दुकानें होंगी, आसपास कोई घर होगा, है ना, वहाँ पूछताछ करो कि भाई अच्छा जी ऐसे ऐसे कि हम इनके घर आए थे जी, अच्छा लड़की है इनकी, तो जी कैसा परिवार है, कैसा परिवार नहीं है ना, मोहल्ले में कैसी जान पहचान है, गाँव में कैसी जान पहचान है, वो सब पता करो, पूछो, कुछ तो पता चल जाएगा आपको उनके बारे में। अब लोग सोचेंगे यार ऐसा कौन किसी को बता रहा, लोग समझ लेते हैं अरे हम क्यों बुरे बने, हम क्यों किसी के बताना है। लेकिन ये तो तरीके हैं पूछने के, देखो भाई हर घर में कोई ना कोई दिमाग वाला होता ही है ना, वो अपने तरीके से पूछ लेगा। तो ये छानबीन करनी चाहिए
सभी के लिए करनी चाहिए, लड़की को लड़के वालों को करनी चाहिए और लड़के वालों को लड़के वालों को करनी चाहिए। उसके बाद ना एक बहुत जरूरी बात मैं बताऊंगा इसमें कि भाई आजकल ना लोग कुंडलियां तो मिलाते हैं कि हाँ जी हम कुंडली मिलाएंगे, इसकी कुंडली उसकी कुंडली। भाई एक आजकल ये वो चल रहा है, वो है थैलेसीमिया माइनर। इसकी रिपोर्ट आती है, वो आप जरूर मैच कराएं, बहुत जरूरी आज तारीख में वो। अब लोग कहेंगे भाई थैलेसीमिया माइनर क्या है, भाई पूरा जो इसका डिटेल वीडियो वो तो देखो आप यूट्यूब पर ढूंढने मिल जाएगा आपको। लेकिन मोटा मोटा ये भी अगर लड़का थैलेसीमिया माइनर है उसकी रिपोर्ट में आया है और लड़की भी थैलेसीमिया माइनर है और अगर दोनों की शादी होती है तो इसके 25% चांस है कि जो उनका बच्चा होगा वो थैलेसीमिया मेजर होगा। और ये एक ऐसी बीमारी है भाई साहब, बहुत ही बुरी। मतलब मैंने सुना है कि इसमें खून बदली कर दिया जाता है ना, कुछ समय बाद ही इसमें खून बदलना पड़ता है बच्चे का। बच्चा बीमार रहता है, कभी पनप नहीं पाता, हमेशा ही कमजोर बीमार, तो उसका कोई फायदा तो है नहीं। उससे अच्छा है कि पहले इन चीजों पर ध्यान दे ली जाए। कुंडली तो सब मिलाते हैं, लेकिन यही मिला लो, अच्छी बात है इसमें भी। तो जो रिसर्च है ना वो अपनी पूरी रखो, ठीक है, पूरी रिसर्च करो हर चीज के बारे में कि अभी जो एजुकेशन ये बता रहे हैं कि हाँ भाई इतने पढ़े लिखे हैं इतने नहीं है, वो आप देख लो। जब भी आप देखने जाओ लड़की हो या लड़के को कि भाई आप हमें इसकी डिग्रियां आई, हमें इसकी मार्कशीट वगैरह दिखाइए, अपनी भी दिखाओ सामने से, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको देखना है आप अपनी भी दिखा दो जी हमारे सामने है, और जब हम तुम्हारे घर आएंगे तो तुम हम अपनी दिखा देना। बिल्कुल देख लो, इसमें कोई वाली बात नहीं है भैया। आज के लोग बायोडाटा में लिख देते हैं कि भैया तो बीटेक एमटेक के बाद में चलता है कि तो 5 छठी है, उसका कोई फायदा नहीं है। सामने सामने देख लो, वो अच्छी बात है। जो चीजें पहले क्लियर हो जाएंगी सबसे अच्छी बात वही है, बाद में तो भैया आप में सिर पिटता रह जाता है कि देखो मैं कहां फंस गया। तो उससे अच्छा भी पहले ही देख लो, ठीक है ना। आज मैं एक और केस सुन रहा था, मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि भाई एक लड़के ने शादी की लड़की से, लड़का मॉडर्न ख्यालात वाला था कि मॉडर्न ख्यालात थे उसके, उसने कहा जी मैं दहेज लूंगा नहीं, मुझे तो जी कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप लड़की दे दो, मैं इससे शादी कर लूंगा। ठीक है जी, शादी हो गई। शादी कुछ महीनों बाद ही उसका तलाक हो गया और लड़की जो है वो आधी प्रॉपर्टी लेगी। उसकी आधी प्रॉपर्टी लड़की लेगी, लड़के ने कुछ नहीं लिया था अपने मॉडर्न ख्यालातों में। तो ये बड़ा जरूरी है भैया एडिट में समझ लेना कि आप कहाँ रिश्ता कर रहे हो, कैसे रिश्ता कर रहे हो। गलत जगह फंस जाओगे, बुरा फंस जाओगे। पहले ही से जानकारी ले लोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, है ना। परिवार अगर दबाव बनाता भी है कि भैया तेरी उम्र निकलती जा रही है, कब करेगा कब नहीं करेगा, उम्र निकल जाएगी कोई बात नहीं है। गलत जगह फंस जाओगे उससे अच्छा भी है थोड़ा सा वक्त ले लो, तसल्ली से कर लो। तसल्ली में रहोगे, मस्ती में रहोगे, जल्दबाजी करोगे तो परेशान हो जाओगे। हर किसी को अलग अलग समस्याएं हो जाती हैं। लड़का अच्छा ना हो तो लड़की को दिक्कत, और लड़की अच्छी ना हो तो लड़के को दिक्कत। इससे अच्छा है पहले देख लो। अच्छा जो लव मैरिज होती है ना, जो लव मैरिज होती है उनमें तो फिर पता होता है लड़के लड़के को भाई इसका परिवार कैसा है, इसका परिवार कैसा है, उन दोनों को अच्छे से पता होता है। तो उसमें ना इतनी दिक्कत नहीं होती है। उसमें दिक्कत हो सकती है तो उनकी रिलेशनशिप में हो सकती है, लेकिन परिवार का दोनों जानते हैं कि इनका परिवार कैसा है, इनका परिवार कैसा है। लेकिन अरेंज मैरिज में खासकर दिक्कत ये होती है कि हम जानते नहीं सामने परिवार कैसा है। वो कौन बताता है? वो रिश्तेदार बताते हैं। अगर कोई रिश्तेदार आपका करवाता है तो वो जानता है भाई वो परिवार भी ऐसा है, तो वो करवाता है भाई हाँ भाई वो परिवार ठीक है जी, उसके घर वाले ठीक हैं, वो लड़का ठीक है, लड़की ठीक है, वो सही करवाते हैं। एक कोशिश ये भी करो कि भाई जो शादी ब्याह है ना वो प्रेशर ना क्रिएट कर दे माँ बाप के माइंड पर कि यार इसकी शादी करनी है ना, 10 लाख रुपए लगेंगे, 20 लाख रुपए लगेंगे, या हमें तो बहुत ग्रैंड लेवल पर करनी है, हमें तो 25-30 लाख लगाने हैं, है ना। वो प्रेशर क्रिएट मत करो यार माँ बाप के दिमाग पर। शादी करो, अच्छे से करो, सादगी से करो, बढ़िया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट मत कर दो कि हमें तो भाई इतनी तरह की मिठाई चाहिए, हमें तो इतने तरह के 56 भोग चाहिए, है ना, और हमें तो भाई इतने ग्रैंड फार्म हाउस में हमें तो करनी है। अरे यार जिस पे है वजूद वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई लोन लेके कर रहे हो, है ना, लोगों से उधार लेके कर रहे हो, आप पूरा परिवार देखना एंजॉय कर रहा होगा शादी कहीं, जो बेचारा बाप होगा ना वो बैठ के हिसाब लगा रहा होगा, अरे इतने तो इसके चलेंगे, इतने तो इसके चलेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है भाई। मैं तो ये कहूँगा भैया सादगी से चलो, जितना वजूद है उतना ही करो। आपका एक का है तो एक में करो, 10 का 10 में करो। बेकार का उधार लेके लोन लेके उन चक्करों मत पड़ो। शादी है शादी की तरह करो। बेकार का पूरे गांव को पूरी दुनिया भर को उधार दे देंगे और बाद में लोन चुकाते बैठेंगे, उसका क्या फायदा है यार। और जब भी शादी ब्याह की कोई बात हो ना, जब भी रिश्ते की कोई बात हो, अपना हर कदम फूंक फूंक कर तरीके से रखें, अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में सोच समझ कर अच्छे से धीरे धीरे आगे बढ़े। अरेंज मैरिज में खास कर धीरे धीरे आगे बढ़े भैया। हर चीज़ को बिल्कुल फूंक फूंक के समझ लें कि हाँ भाई सब सही है, सब अच्छा है। उसके बाद ही कंफर्म करें कि हाँ भाई सब ठीक है, हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। अगर सामने वाला कहा ना कि मुझे तो इस महीने में करनी है जी, तो बिल्कुल रुक जाओ, बिल्कुल सोच लो अगला 1 महीने में क्यों करना चाह रहा है, इसी महीने में क्यों करना चाह रहा है, भाई ऐसे क्या दिक्कत आ गई है। बिल्कुल समझ लो चीज़ों को, उसके बाद ही आगे बढ़ो, है ना। और बिल्कुल ये मैं सोचो कि मेरी तो उम्र निकलती जा रही है, मैं तो 28 का होगा, 30 का होगा, 28-30 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वरना आजकल जो है ट्रेंड चल चुका है ना कि भाई शादी हुई और कुछ दिनों बाद डिवोर्स हुआ, अब मुझे 20 लाख दो, अब मुझे 25 लाख दो, है ना।
या फिर मुझे आधी प्रॉपर्टी दो, इस पैंट के शिकार कहीं आप ही ना बन जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को अच्छे से समझो भैया, परिवार भी समझे, माँ बाप भी समझे, वो लड़का या लड़की भी समझे इस बात को कि भाई बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, एकदम से हाँ ना नहीं करनी है। एक तो लोग पहली मीटिंग में यार प्रेशर में आए थे लड़के लड़की पे कि भी हाँ कर, अरे यार वो पहली मीटिंग हुई है, वो पहली बार दूसरे देख रहे हैं, उसमें कैसे हाँ या ना कर दे यार। थोड़ा सा रुको, समझो बात को, एकदम से हाँ ना का प्रेशर मत बनाइए बेगाम बालकों के ऊपर। उनको उनका समय दीजिए, बता देंगे यार, ऐसी कौन सी जल्दी है? अब शादी करने निकले हो ना, कुछ समय दो। तो दोस्तों यही 2-4 चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। जैसे ही आप सबसे पहले तो क्या होता है कि भाई जब शादी होने वाली होती है सबसे पहले आप आती है एक तस्वीर कि भाई तस्वीर है, ये बायोडाटा है। बायोडाटा पर बिल्कुल भरोसा करो मत, बिल्कुल भरोसा मत करो, बायोडाटा पर बिल्कुल भरोसा मत करो। सामने से भी सबसे पहले अगर आपको फोटो सही लग रहा है तो आप मीटिंग करो, मिलो, परिवार से मिलो, उस लड़के से लड़की से भी मिलो कि हाँ जी, वो मीटिंग करो, आप समझो उसके बारे में। उसके बाद आप उनके बारे में पता करो, परिवार के बारे में पता करो, उनके गांव के बारे में पता करो, है ना, लड़के के लड़की के बारे में पता करो, चाल चलन कैसे हैं, विचार कैसे हैं, गंदे आदतें तो नहीं है, वो सब पता करो, ठीक है ना। उसके बाद अब जब वो आपको देखने या आप उसको देखने जाओ, उसके बाद अपनी उसकी डिग्री वगैरह पूछो, देख लो बकायदा कि डिग्री मार्कशीट दिखाओ जी हमें, तो जो भी है इसका वो बिल्कुल सामने देख लो। अगर भैया कोई ऐसी बात है कि हाँ भाई हमें कोई दिक्कत नहीं पढ़ी लिखी हो ना हो तो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी के उसमें बताऊँ कि देख लो। उसके बाद जब सब कुंडली मिलाते हैं ना, साथ में आप वो थैलेसीमिया माइनर रिपोर्ट का भी आप डिमांड करो कि भाई ये भी चाहिए, कल को दुखी हो रहा हो उससे अच्छा कोई फायदा नहीं है भैया, वो डिमांड आप करो, अपनी भी लेके चलो और उसकी भी मांगो कि भाई ये आप करा लो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, वो पता चल जाएगा तो वो अच्छी बात रहेगी। उसके बाद अपने ही बजट में रहो, बजट से आउट मत हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ठीक है, लेकिन भैया बड़ा बड़ा लोन ले लो आप केवल लोगों को दिखाने के लिए, शोशाबाजी करने के लिए, उसका कोई फायदा नहीं। दोस्तों आज के इस वीडियो में शादी से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर हमने बात की है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा, लेकिन अगर कहीं भी ऐसा कुछ बोल गया हूँ या ऐसा लगा हो कि मैं ज़्यादा बोल गया हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं